नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे फिर एक जो प्रेरणादायक जो कथा है, जो सत्य कथा है, वो बांटने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए सामने आ रहा हूँ। ये कथा एक आईएएस अफसर के बारे में है। नाम है श्रीनाथ। श्रीनाथ केरल के मुन्नार कस्बा है। मुन्नार को बहुत बड़ा शहर नहीं था जब वो पैदा हुए थे, तब तो गांव था। तो मुन्नार के रहने वाले हैं और उन्होंने एर्नाकुलम में एक कुली के तौर पर काम शुरू किया था। वह एक मिडिल क्लास परिवार से थे और उसके बाद शुरुआती दौर में मिडिल क्लास परिवार की भी स्थिति बड़ी गुर्बत में वक्त बीत रहा था। और उस वक्त भी वो परिवार के एकमात्र सदस्य थे जो 4 पैसे कमा के घर ले आते थे। घर में रोटी बनती थी और उसके लिए ऐसा मामला हुआ कि रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हुए उसको जब भी फुर्सत मिली, जब भी कोई ट्रेन नहीं आती थी या ट्रेन और अगली ट्रेन आने के बीच का जो वक्त था, वक्फा था, उसके पास एक पुराना एक मोबाइल फ़ोन था। तो वो मोबाइल फ़ोन निकाल लेता और उस पर अपने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए जो प्रश्न थे वो खंगालने लगता। वो सामने उसके आते गए लगातार और इस तरह से एक मशक्क़त के द्वारा उसने जो भी प्रश्नों के समाधान निकाले थे वो उसके जहन में बैठते गए, क्योंकि उसे और कोई काम नहीं था। अगली गाड़ी का इंतज़ार करना था और अगली गाड़ी के इंतज़ार से पहले पहले जितने भी चीज़ें दिमाग में, जितने भी ज्ञान के भंडार दिमाग में वो सब कर सकता था वो कर दिया। और उसके बाद लगा कि अगर मैंने भाई परीक्षा के लिए अतिरिक्त क्लासेस लगानी हैं तो मुझे थोड़ा सा रात की शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा। अकेले दिन की शिफ्ट में कुलीगिरी से गुजारा नहीं चलता। और अब रात की जब शिफ्ट करने लगे तो रात की शिफ्ट में उनका अपना स्वयं बताने का एक अंदाज़ है कि रात की शिफ्ट में मुझे लगभग 400 रुपये अतिरिक्त जो है वो आमदन होने लगी। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा कि मुझे तैयारी अगर गंभीरता से करनी है तो मुझे वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा। और मेरे लिए सबसे बड़ा संकट ये था कि मेरे पास कोचिंग लेने के लिए, श्रीनाथ स्वयं बताते हैं कि मेरे पास कोचिंग लेने के लिए या ट्यूशन लेने के लिए पैसे थे ही नहीं। लेकिन जो भी साधन थे मैंने सारे साधन होम कर दिए। अगर कोई मेरे जेब में कीमती पेन किसी का छूट गया था, किसी यात्री का, या कोई यात्री दे गया था टिप के रूप में, कोई विदेशी यात्री, तो सारे मैंने संजो कर रखे थे। मैंने अपने वो कीमती पेन तक, कीमती तोहफे तक जो मुझे टिप में मिले थे, वो भी मैंने सारे के सारे बेच दिए और बेच कर संसाधन जुटाए जिनसे मैं अपनी ट्यूशन फ़ी जो है पूरी कर सकता हूँ। और इसका 2016 में, ये स्वयं श्रीनाथ ही बताते हैं कि 2016 में सरकार ने एक मुफ्त वाईफाई की योजना आरंभ की थी। और ऐसे में कहते हैं कि मुझे ख्याल आया कि मुझे इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और उसमें एक मुफ्त वाईफाई का कनेक्शन जो है मुझे जोड़ लेना चाहिए। फिर सपना देखा है, सपने को अगर वो वाकई मूर्त रूप में, सही रूप में, सत्य रूप में अगर उसको हासिल करना है, उसको अगर बाकायदा उस सपने को सच कर दिखाना है, तो वो ज़रूरी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि मैं चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी में क्लियर हुआ। मैंने स्मार्टफोन के ज़रिए पढ़ना शुरू किया। पहले पास की केपीएससी की परीक्षा, केवल की प्रोविंशियल केरल की, एक अब तो केरलम हो गया है, तो उसकी जो प्राथमिक जो परीक्षा थी शुरुआती दौर की, स्टेट सर्विसेज की, पहले मैंने केपीएससी की। और उसके बाद उसी काम से ही, उसके बाद उसी नौकरी से मुझे ये भी हुआ कि मैं ऑनलाइन लेक्चर भी सुन सकता हूँ, और मैंने वो भी ले ली। और इस प्रकार से चौथे प्रयास में मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। और आज मैं उन विशेष अधिकारियों में से हूँ जिनको बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है कि इस शख्स का जो कुछ भी है, इस शख्स ने अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त, अपनी लगन, इन सब से ही प्राप्त किया है। इसके पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन इसने वो काम कर दिखाया है जो संसाधन होते हुए भी लोग नहीं कर पाए। कैसा लगा मित्रों
ये प्रयोग देखिए कि जब मेहनत, मशक्क़त और लगन ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ईमानदारी की बात मिल जाती है, तो उस वक्त सफलता कदम कदम पर उस आदमी के पांव चूमने लगती है। शुक्रिया।